पीएम मोदी की सुरक्षा पर चूक पर सियासत तेज, सुप्रीम कोर्ट ने की मामले में सुनवाई, जांच तक अधिकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री, डाक विभाग के जरिए कोरोना मरीजों तक पहुंचाई जा रही दवाएं। पटना में दिन दहाड़े राजद नेता नंद किशोर को अपराधियों ने मारी गोली, घायल नेता की हालत नाजुक, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। विंटो सिंह हत्याकांड में आया नया मोड़, मुख्य आरोपी के नाम घोषित, पुलिस ने जारी किया 50,000 का इनाम, मंत्री लेसी सिंह का भतीजा है आरोपी। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल, बेतिया में मुखिया के यहां से पुलिस ने बरामद किया शराब, गिरफ्तार कर भेजा जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बिहार में भी सियासत गर्म है। सत्तापक्ष खासतौर पर बीजेपी पंजाब सरकार पर हमलावर है। बीते दिन बीजेपी नेताओं ने पटना में पंजाब सरकार का पुतला दहन किया, तो वहीं आज बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन, नीरज बबलू और रामसूरत राय ने राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल फागू चौहान से इस घटना को लेकर मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि उनकी मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई क्योंकि इस वक्त वो बिहार में नहीं है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक को लेकर लगातार सत्तापक्ष खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बिहार में भी सियासत गर्म है और इस कड़ी में पटना में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू, नितिन नवीन और इसके साथ ही रामसूरत राय राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात तो महामहिम से नहीं हो पाई क्योंकि वो इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं है। वो ज्ञापन सौंपने गए थे और इस मामले में कार्रवाई की मांग करने भी गए थे। क्या है कि वहाँ के जो चन्नी सरकार है, जो कांग्रेसी की सरकार है, एक आतंकवादी को गिरोह को पाल के रखा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो किसान के नाम पर आतंकवादी फैला रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। और एक प्रदेश के प्रधानमंत्री के साथ जैसे रूट चार्ट को लीक कर देना और लोगों को पुल पर गिरवा देना और अपने आप को घिर जाना, ये सारे साजिश के तहत उन्होंने काम करवाया है। जो सरकार है कांग्रेस की, जो अलोकतांत्रिक व्यवहार किया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए पूरे देश में आक्रोश है। और देश के लोग, आम जनता ये बात चाहती है कि पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाए और तुरंत पे वहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन ने खेल खेला है उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से उपराष्ट्रपति को एक पत्र समर्पित किया। बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति गर्म है क्योंकि गुरुवार को राजद ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश को बीजेपी से अलग होने के बाद साथ देने का भरोसा दिया। तो वहीं राजद के इस ऑफर के बाद बीजेपी में भी खलबली मच गई। तो बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के मुंह से पानी टपक रहा है ताकि किसी तरह वो सरकार में पहुंचे। बड़ी बात है कि राजद वालों के जी से पानी टपक रहा है, कैसे कूद फान करके पैर हाथ पकड़ करके सरकार में आ जाए, जो कहीं से संभव नहीं है। और जहां तक मंत्रियों के बात नहीं मानने की सवाल है, तो कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को नहीं मानते हैं। हमारा एनडीए सरकार पूरी तरह इंटैक्ट है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और वो हमारे नेता रहेंगे और सभी मंत्री उनके एक एक बातों को मानते हैं, कहीं से कोई संदेह भी नहीं है। और राजद वाले का ये सपना रात में जो देखते हैं वो दिन में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए वो सपना देखते हैं फिर से सरकार में आने का। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। देखिए, कोई ऐसा फ्रंट नहीं है, पूरी तरह हर व्यक्ति और हर दल स्वतंत्र है अपने अपने एजेंडे को लेकर के। उनका एजेंडा है, हम लोग भी मानते हैं, एजेंडा अपना अपना रहना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई है वो चलती रहनी चाहिए, सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस तरह का वो चाहेंगे सरकार चलेगी, उनके इशारे पे, उनके कहने पे सरकार चल रही है। सारे एमएलए, सारे मंत्री उनके कहने से चलते हैं और ये एजेंडा तो अपना अपना रहता है, एजेंडा चलता रहेगा। ये स्वतंत्रता हमारे एनडीए में है कि अपना अपना एजेंडा आप रख सकते हैं। एजेंडा हम लोग का भी है, हम लोग भी डिमांड करते रहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। तो होगा जब जिसका एजेंडा है, जब सरकार ऊपर चाहेंगे केंद्र के लोग, वो होगा, पूरा होगा। ठीक है, बिल्कुल है, वो चल रहा है, उस पर बातें चल रही है, केंद्र में मैसेज दिया गया है, केंद्र के लोग जैसा फैसला लेंगे वो उस पे काम होगा। अच्छा, बिहार ऐसा कहीं कोई कन्फ्रंटेशन की कहीं कोई बात ही नहीं है। जो विरोधी अपना जी से लार टपका रहे, टपकते रह जाएगा, कोई सपना पूरा नहीं होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने यह बयान दिया है। दरअसल
बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। खासतौर पर विपक्ष और राजद खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार कर रहा है। और इसके साथ ही बीते दिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा ये दोनों बिहार के लिए जरूरी है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर इधर आते हैं तो राजद उनका साथ देगा। और अब ऐसे में बिहार में बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है राजद पर। और ऐसे में बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राजद सिर्फ सत्ता में आना चाहती है और सत्ता मोह के लालच में वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। तो आपको बता दें, नीरज बबलू जो कि बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राजद सिर्फ सत्ता में आना चाहती है और बस एक जरिया है नीतीश कुमार, और इसलिए उनका नाम लेकर वो किसी तरीके से बिहार की सरकार पर काबिज होना चाहती है। और ऐसे में उनके इन मंसूबों पर पानी बीजेपी फेर कर रहेगी। सीएम नीतीश कुमार को राजद के द्वारा दिए गए ऑफर के बाद बिहार में सियासत चरम पर है। एनडीए के नेता लगातार इस ऑफर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसी कड़ी में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जगदानंद सिंह ने डर के कारण यह ऑफर दिया है। उन्हें डर है कि खरमास के बाद आरजेडी के विधायक टूटकर एनडीए में शामिल ना हो जाए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी का जो ऑफर आया है, ये ऑफर उनके डर का नतीजा है। राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान को पता है कि राजद के विधायक, कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए समर्थित दलों के संपर्क में हैं और उन्हें डर है कि कहीं खरमास के बाद राजद के विधायक टूटकर एनडीए में शामिल दलों के साथ नहीं चले जाएं। इसलिए अपने विधायकों को गोलबंद करने के नजरिए से जगदानंद सिंह जी अब खुद को सरकार के साथ बता रहे हैं। अगर जगदानंद सिंह जी को लगता है कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं तो काम की तारीफ करें ना, सिर्फ ये करें हम आपको साथ देंगे। अरे क्या साथ देंगे? शराबबंदी के कानून पे खुले मंच पे कही कि कानून अच्छा है, हमारी यात्रा है, उसकी तारीफ करिए। आप काम के खिलाफ भी बोलते हैं और कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। कैसा साथ खड़े हैं? वहीं बिहार में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के बाद बिहार सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। कई मंत्री सहित डॉक्टर, पुलिसकर्मी, आम जनता सभी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रही है। डाक विभाग के सहयोग से मरीजों के घर तक अब दवा पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं डॉक्टरों के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की भी पर्याप्त संख्या है। पूरी दुनिया में कोरोना का एक फिर से नया दौर शुरू हुआ है और मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इन सारे बातों पर नजर रख के तैयारी कर रही है और पूर्व के 2 बार के जो अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पे कैसे हम मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें, देख रेख कर सकें, उनको बेहतर सुझाव दे सकें, वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अखबारों में 2-2 पेज के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं कि जो मरीज हैं उनको किस तरह का व्यवहार घर में रखना चाहिए, उनको क्या दिनचर्या होनी चाहिए। वो टेलीमेडिसिन से भी चिकित्सकों से सुझाव ले सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में कौन सी दवाइयों की सेवन की जा सकती है और दवाइयों को पिछले दूसरे दौर में भी हम लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से जो मरीज थे उनके घर पे भिजवाने का काम किया था। इस बार डाक विभाग का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और दवा का पैकेट बनवा रहे हैं और वो पैकेट जाने शुरू हो गए। वहीं पटना सिटी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एनएमसीएच पहुंचकर कोरोना मरीजों का हाल जाना, जहां उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को पैनिक बनाकर आम जनता को गुमराह कर रही है। तो वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक पर भी खुद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध दिया। रहते हुए राजीव गांधी गए थे तब इन पर पत्थर चली थी, दलित का गौ जला था तब। क्या नाटक है भाई, कोई जीवन में आप कभी तो सीरियस होइए। 8 सालों से नॉन सीरियस, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी महंगाई, कभी कुछ, कभी कोरोना।
अभी हम गए NMCH, क्या कोरोना? मैं तो बार बार कहता हूँ कोरोना क्या, इससे ज्यादा तो हम बीमारी में डेली लोग मरते हैं और सारी बीमारी को फिट एबट कर रहे हैं। आप पैनिक बना रहे हैं, नेता पदाधिकारी मिल करके ट्वीट करते हैं। आप परहेज करिए, लड़ना सीखिए, आप डरा क्यों रहे हैं, पैनिक क्यों बना रहे हैं? समस्तीपुर में पिछले 24 घंटे में समस्तीपुर के सिविल सर्जन सहित 2 लैब टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित पाए गए। एक दिन के अंदर वहीं जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर 31 मरीजों की पुष्टि हुई। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 88 हो चुकी है। इसको लेकर जिले में हड़कंप मचा है। तो समस्तीपुर में भी कोरोना पैर पसार रहा है। सिविल सर्जन सहित 2 लैब टेक्नीशियन बीते 24 घंटे में कोरोना से पीड़ित हुए हैं, कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त समस्तीपुर जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या कुल 88 है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर बैठक कर रही है। इसी कड़ी में आज पटना में राबड़ी आवास पर मगध और शाहाबाद के आरजेडी के नेता पहुंचे। इस दौरान विधान परिषद के उम्मीदवार को लेकर हो रही गहन समीक्षा भी चली। इसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के अब गहमा गहमी तेज हो गई है। इस वक्त हम राबड़ी आवास पे हैं। पहले आपको राबड़ी आवास की तस्वीरें दिखा देते हैं। जो अब उम्मीदवार हैं, दावेदारी पेश करने वाले लोग हैं, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और राबड़ी आवास में अंदर बैठक भी चल रही है। आगे किस तरीके की रणनीति होगी पार्टी की, साथ ही साथ जो एमएलसी चुनाव में किन लोगों को मौका मिलेगा, इसको लेकर के भी अंदर फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं और सांसद भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कई वरिष्ठ नेता भी राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की ये कोशिश है कि एमएलसी चुनाव में जो सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जीती जाए, ताकि जो मजबूती है वो और मिल सके। ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं जिनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, वैसे नेताओं को इस बार उम्मीदवारी दी जा सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर वो नेता जीतते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल भी मजबूत होगी और एमएलसी चुनाव में जो सीटें अभी कम हैं राजद के पास, वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश इस बार हो रही है और इसी को लेकर के फिलहाल बैठक चल रही है। निषेध ठाकुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर जमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें
खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्णिया में रिंटू सिंह हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। इसमें मुख्य आरोपी के नाम अब 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुख्य आरोपी के लिए यह इनाम जारी किया है। मुख्य आरोपी आशीष की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है आशीष, वो मंत्री लेसी सिंह का भतीजा है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। हत्याओं का दौर राजधानी में थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बेउर थाना क्षेत्र के हरनी चक का है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने आरजेडी नेता नंद किशोर उर्फ मुन्ना को गोली मार दी। फिलहाल घायल आरजेडी नेता की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता अपनी गाड़ी से जा रहे थे और इस दौरान उन पर हमला हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बेउर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पटना सिटी में घाट के पास युवक का तैरता शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शव को पुलिस ने गंगा नदी से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गायघाट खड़ा कुआं जैन गली में हम लोग सवाई कारखाना में काम करते हैं। इस चीज़ में हम लोग संगे जाता था माल लोडिंग वोडिंग करने में। ये भैया हम ही लोग के संगे रहते थे गाड़ी पर। बेगूसराय में बदमाशों ने एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की खबर फैलते ही आसपास थाना क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। तो घटना नगर थाना क्षेत्र के निगम वार्ड संख्या 20 श्री कृष्णपुरी मोहल्ले की है। परिजनों ने बताया कि मृतक को अपराधियों ने घर में घुसकर बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तलाश में जुटी है। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक के जेब से 20,000 रुपए भी
पुलिस ने बरामद किए हैं। फ़ोन नहीं उठा रहे थे तब सवेरे में सिन्हा जी हमको फ़ोन किए जो सिल्वर जी गिरे हुए हैं और हम गए और इनको बाहर निकाले और दिनेश सिंह के यहाँ ले गए। वो बोले उनके ये एक्सपायर कर गए हैं। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से मझौलिया पुलिस ने छापेमारी कर 7 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी जानकारी एसआई विनोद कुमार सिंह ने दी, जबकि एक कारोबारी भागने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि छापेमारी कर वार्ड संख्या 7 से लालजी मुखिया को 4 लीटर चुलाई शराब और हरपुर वार्ड संख्या से 2 लीटर चुलाई शराब के साथ उसे बरामद किया गया, तो वहीं एक शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहा। तो आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी का पोल लगातार खुल रहा है। राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में दिन दहाड़े इस तरीके से शराब की बरामदगी हो रही है। तो बेतिया में भी 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने अक्टूबर माह में अपहरण के बाद हत्या के एक मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मतुबोराई गांव में सुलेख महतो का अपहरण कर उसकी पीट कर हत्या की गई थी और इसी सिलसिले में पुलिस ने पूर्व में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था और अब पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को भी अपने गिरफ्त में लिया है। जाने के बाद भी इसमें लाश बरामद नहीं हुई थी, तो ये केस हमारे लिए काफ़ी जटिल हो गया था। इसके खुलासे के लिए एक टीम गठित की गई थी एसडीपीओ बलिया के नेतृत्व में। इसमें थाना अध्यक्ष शाहपुर कमाल थे और टेक्निकल सेल के भी सदस्य थे। ये टीम तब से ही अपना काम बड़ी मेहनत से कर रही थी और इसमें कल एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें 2 कुख्यात अपराधी गुलाब यादव और एक नकुल यादव, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। उस घटना में ये दोनों भी शामिल थे। उस घटना का जो मेन मास्टरमाइंड था वो था ब्रजेश सिंह। इसी ने, इसका विवाद था मृतक सुलेन महतो से। सुलेन महतो एक गांजा का व्यापारी था और पिछले कुछ समय से उसको आर्थिक नुकसान हो गया था, जिस कारण से वो ब्रजेश सिंह का पैसा नहीं लौटा पा रहा था। इस वजह से ब्रजेश सिंह ने इसको बुलाया। पहले तो उसको बोला कि पैसा दे दो, लेकिन जब उसने इनकार किया तो इन सभी लोगों ने अपने साथियों को बुला के बड़ी बेरहमी से उसको मार के हत्या कर दी और मुंगेर पुल घाट के पास इसकी लाश को। रक्सौल के छोड़ादानो प्रखंड के नरकटिया पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित मुखिया पति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने लोगों को अधूरे काम को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। रोहतास में ट्रक पर सवार होकर कानपुर का व्यक्ति नींद में गिरकर चोटिल हो गया। इसके बाद चोटिल व्यक्ति को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। तो कानपुर के रहने वाले घायल युवक शैलेश कुमार साहू ने बताया कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और इस कारण से वह ट्रक से गिर गया। गिरे हैं कहीं पे, अब नींद में हमें मालूम नहीं था कि हम क्या यहाँ तक आए कैसे। भाई हम ट्रक में आते थे और ट्रक में उतरे हैं तो वो भी ढूंढ रहे होंगे अभी हमको, और जब नीचे चल रहे हैं तो हमको याद नहीं रहता उसमें हम करते क्या है। अब एक लोग मिले थे, वो बोल रहे थे कि अपने यहाँ से तुमने चोट मारी है, ऊपर से गिरे हो नीचे से गिरे हो। अब कल तक हमको होश नहीं था जरा सा भी, अभी होश है कि यहाँ हम बिहार में है। अभी तक हम जो एड्रेस बता रहे थे वो कानपुर बता रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था अभी तक का। हम यूपी के कहाँ पर? आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक का छात्र संगठन आइसा ने जमकर विरोध किया। दरअसल बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, लेकिन इसमें छात्र संगठनों के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किए जाने पर विरोध जताया गया और आइसा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में सीनेट का घेराव करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं विरोध में शामिल माले विधायक और आइसा के छात्र नेताओं ने सीनेट की बैठक में छात्रों के बेहतरी के लिए बजट पास नहीं किए जाने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सीनेट के बाद कल छुट्टी कीजिए। और ऐसा आंदोलन की धमक से ये विश्वविद्यालय प्रशासन डरती है, नीतीश सरकार डरती है और इसीलिए ये लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग हो रही है लेकिन छात्रों का कोई प्रतिनिधि वहाँ शामिल नहीं है, तो छात्र हित की बात वहाँ कौन उठाता होगा। छात्र संघ चुनाव यहाँ कराना चाहिए। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसको लागू कीजिए। बुनियादी सुविधाओं का यहाँ घोर अभाव है, ना नियमित रूप से लाइब्रेरी चलता है, यहाँ अस्पताल भी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बतावे कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटीज़ के कितने छात्रों का वहाँ पे इलाज होता है।
हॉस्पिटल की क्या उपयोगिता है। वो केवल वाइस चांसलर, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, ये जो अधिकारी हैं, इनके केवल बाल बच्चों की सेवा के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पे वीर कोस्ट यूनिवर्सिटी में। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।